प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। क्या है परमेश्वर का वरदान? आज हम इसे परमेश्वर के वचन से देखेंगे। मेरे प्रियो, जब हम कुरिन्थियों में पढ़ते हैं तो वहाँ आत्मिक वरदानों के बारे में बताया गया और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है रोमियो 6 में, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान उसके बेटे यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर ने हमें वरदान दिया अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर का वचन हमें कुछ और बातों को भी बताता है। जब हम रोमियो 11 अध्याय उसके 29 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के वरदान और उसकी बुलाहट अटल है जो टाली नहीं जा सकती है। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उसके साथ की, परमेश्वर उन प्रतिज्ञाओं में बना रहा और आज तक उन प्रतिज्ञाओं में परमेश्वर बना है। और इसलिए जब हम रोमियो 11 अध्याय को पढ़ते हैं तो सारे इज़राइल के उद्धार के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है और कहता है, सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए परमेश्वर को बैरी है, क्योंकि उन्होंने ये उस सुसमाचार के ऊपर विश्वास नहीं किया, परंतु चुन लिए जाने के भाव से बाप दादों के कारण वो बहुत प्यारे हैं परमेश्वर को। और परमेश्वर कहता, जैसे हम अन्य जाति जो परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, परंतु अभी आज्ञा ना मानने से जिस प्रकार से हम पर दया हुई, वैसे उन्होंने भी अब आज्ञा ना मानी कि तुम पर जो दया होती है इससे उन पर भी वैसी ही दया हो जैसे हम पर दया हुई। और परमेश्वर अपने वरदान और अपनी बुलाहट उसके से पीछे नहीं हटता। परमेश्वर के वरदान और उसके बुलाहट अटल है। परंतु इस संसार में वर्तमान में हम कई चीज़ों में हम अपने जीवन में संघर्ष को करते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन हमें बड़ी स्पष्टता से बताता है, परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को दे दिया और ये उसका वरदान है ताकि हम पापों से मुक्त, हम श्रापों से मुक्त एक अच्छा जीवन को जिएं और एक सुखद पारिवारिक जीवन को हम आनंद लें। और ये भी परमेश्वर का एक वरदान है। जब आप सबो उपदेशक उसके 6वें अध्याय और उसके 19 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर धन संपत्ति दी उनसे आनंद भोगने और उनमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी। यह परमेश्वर का वरदान है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें एक श्राप मुक्त जीवन को दिया, हमें मसीह यीशु में एक जीवन जीवन को दिया। इसलिए आज हमें परमेश्वर इस वरदान के बारे में भी बताना चाहता है कि परिवार में आनंद के साथ अपने परिश्रम का पूरा लाभ लेते हुए, मेरे प्रियो, जो हमारा भाग है, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने धन संपत्ति दी, उनमें आनंद भोगने और उनमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी है। और ये परमेश्वर का वरदान है। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग सिर्फ परिश्रम करते हैं और कभी भी उन चीज़ों का आनंद नहीं ले पाते। बहुत सारे लोग धन संपत्ति अर्जित तो करते हैं लेकिन कभी भी वो अच्छे से भोजन नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, परमेश्वर ने आपको आशीष दी, परमेश्वर ने आपको परिवार दिया, तो आप इस परिवार का आनंद लें, क्योंकि ये परमेश्वर का एक वरदान है। जो धन संपत्ति परमेश्वर ने दिया उसमें आप आनंद को ले, ये परमेश्वर का वरदान है। हम देखते उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में एक जो बड़ा बेटा है वो इस प्रकार से शिकायत कर रहा अपने पिता से, पिता मैं आपके साथ रहा, मैं आपके साथ बना रहा, लेकिन मेरा भाई जो आपसे दूर चला गया और जब लौट कर आया तब आपने उसके लिए एक बड़ा भोज को तैयार किया, लेकिन मैं आपके साथ रहा, आपने मुझे कभी भी अपने मित्रों के साथ आनंद मनाने नहीं दिया। पिता ने क्या कहा, मेरे पुत्र तो आनंद कर, जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। मेरे प्रियो, आज उसने अपने बेटे यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन के लिए बुलाया
हमें एक छुटकारे का जीवन को दिया। इसलिए आज हमें अपने जीवन में, अपने परिवार, अपने लोगों के बीच में हमें आनंदमय जीवन को जीना चाहिए। कई बार हम कुंठित होकर, निराश होकर के, लोगों की बातों को सुन करके हम सब कुछ रहते हुए ऐसे जीवन को जीते, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि परिश्रम करते हुए हम आनंद करने की शक्ति भी वही देता है, और ये भी तो परमेश्वर का एक वरदान है। मेरे प्रियो, आत्मिक वरदान परमेश्वर ने हमें दिया। अपने बेटे यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन का वरदान हमें दिया, हमें आत्मिक वरदान दिया, और साथ ही इस संसार में परमेश्वर ने हमें जो आशीषों को दिया, और जब हम उसका आनंद को लेते हैं, ये भी परमेश्वर का एक वरदान है। सो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, अगर आप इन आशीषों को अपने जीवन में नहीं देख पा रहे तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर के वरदान और उसकी बुलाहट अटल है। मेरे प्रियो, वो टली नहीं जा सकती है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, उसको आशीष दी है। आज कई बार लोग केवल कुंठित, निराश होते हैं, परमेश्वर आप मुझे आशीष नहीं दिए, लेकिन आपको परमेश्वर ने आशीषों को दे दिया। आप उसे लीजिए, अपने जीवन में स्वीकार कीजिए। परमेश्वर की एक एक प्रतिज्ञा जो हमारे लिए दी गई उसके साथ हाँ और आमीन भी हुआ है, यानी वो सब कुछ आपके लिए है। लेकिन कई बार हम सिर्फ मांगते रहते हैं, परंतु उन प्रतिज्ञा को अपने जीवन के लिए स्वीकार नहीं करते। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से अब्राहम से कहता है, पृथ्वी के सारे कुल के लोग तुझसे आशीष को पाएंगे। मेरे प्रिय, वो आशीष का भागीदारी हमें यीशु मसीह में होकर हमारा आशीषों के भागीदारी। अब्राहम ने विश्वास किया, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास किया। आज हमें उसके वचनों के ऊपर विश्वास करना है और वो सारी आशीषों को अपने जीवन के लिए ले लेना है, और उसमें हमें एक आनंदित जीवन को जीना है। ये परमेश्वर का वरदान है जो उसने हमें दिया है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। सचमुच पिता, पाप की मजदूरी मृत्यु थी, परंतु आपके बेटे यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन को दिया प्रभु जी, और ये आपका वरदान है खुदान। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमें आत्मिक वरदानों के बारे में बताया है प्रभु जी, और खुदान परमेश्वर आपका वचन कहता है तुम आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। और पिता, इस संसार में प्रभु जो कुछ आपने हमें दिया प्रभु, उसको पिता हम अपने जीवन में उसके द्वारा हम आनंद को प्राप्त करते हैं प्रभु जी। जब हम अपने परिवार का, अपने लोगों का आनंद उठाते प्रभु, ये भी आपका वरदान है प्रभु, और इन बातों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हम एक एक व्यूअर्स को ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, और जितने लोग परमेश्वर रोग दुख बीमारी में, कर्जों में, समस्याओं में, यीशु के नाम से प्रभु जी वो जय को प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर पिता आप अपने बच्चों को विजय जीवन को जीने के लिए, आनंदित जीवन को जीने के लिए बुलाए, प्रतिदिन का आनंद लेने के लिए बुलाए। परमेश्वर निराशा, हताशा, आलोचनाएं, व्यर्थ बातें, परमेश्वर व्यर्थ बंधन यीशु के नाम से टूट जाए इसी घड़ी प्रभु जी। हम एक एक जनों को ब्लेस करते हैं परमेश्वर, अपने पवित्र लहू में ढांपे, अपने क्रूस की आड़ में रखें। विधि का वो लेख जो पिता इनके नाम पर परमेश्वर के विरुद्ध में शत्रु ने लिखा था प्रभु जी, उसे यीशु आपने क्रूस पर चढ़कर उसका खुल्लम खुला तमाशा बनाया प्रभु मसीह। यीशु क्रूस के कारण हमने जय को प्राप्त किया। आज कोई श्राप के बंधन परिवारों में, लोगों के जीवन में कार्य नहीं कर सकता है प्रभु जी। आपके बच्चे आशीषित है, ब्लेस्ड है परमेश्वर पिता। ये पूंछ नहीं परंतु सिर है प्रभु जी। आप कंगालों को धूरे से ऊंचा उठाते और सिंहासन पर आसीन करते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है बढ़ती ना पूरब से होती है ना पश्चिम से, परंतु खुदावन परमेश्वर आप बढ़ाने वाले परमेश्वर। आपने ये वरदान को दिया परमेश्वर के लोग अपने परिवार के, अपने धन संपत्ति का आनंद ले। आज पिता जो भी पिता इन चीजों में परमेश्वर पिता अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के बंधनों में बंद है प्रभु, यीशु के नाम से आजाद होने पाए, और परमेश्वर पिता अपने जीवन में उन हर्ष और आनंद को प्राप्त कर सके। आपके लोगों को, आपके प्रियजनों को परमेश्वर पिता, जितने लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं उनके प्रार्थना विषय में प्रभु जी आप जय को दीजिए। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना है पिता, आपने अपने लोगों को स्पर्श किया है प्रभु, उनकी स्थितियों परिस्थितियों में परमेश्वर आपने हस्तक्षेप कर दिया है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसी आशीष को दे। आमीन।